एक विवाह ऐसा भी। हम हर किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकते। कभी कभी खुद की खुशी के बारे में भी सोचना पड़ता है। अब चाहे उस एक फैसले से लोगों की उंगलियां आप पर क्यों ना उठ जाएं। शिवालिका को बुलाया जाए, धीरज ने हंसते हुए कहा। सफ़ेद और लाल गुलाबों की महक पूरे मंडप में फैल गई थी। यह शिवालिका के पसंदीदा फूल थे। मंडप दुल्हन जैसा सजा हुआ था। सबके चेहरे पर हंसी थी। हाँ, कुछ नजरें उंगलियां भी उठा रही थी, पर शिवालिका की खुशी के आगे धीरज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब तक शीशे के सामने बैठी हो, तैयार क्यों नहीं हुई? मुरझाई हुई शक्ल के साथ शिवालिका को बैठा देखकर धीरज ने कहा। धीरज, मुझे नहीं लगता मैं इसके लिए तैयार हूँ। लोग उंगलियां उठाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। मेरे साथ तुझे और प्रिया को भी जिल्लत झेलनी ना पड़ जाए। स्वार्थी होकर बस अपने बारे में नहीं सोच सकती मैं। शिवालिका ने कहा। क्यों नहीं सोच सकती? कब तक लोगों का सोचोगी? उनकी अपेक्षाओं को पूरी करने में तुमने अपनी खुशियां हमेशा कुर्बान की हैं। कब तक अपनी खुशियों को बलि दोगी? मैं चाहता हूँ इस बार तुम बस अपने बारे में सोचो। धीरज ने शिवालिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा। प्रिया गहने और शादी का जोड़ा लेकर कमरे में आई। छोटी अनु शिवालिका को देखकर गाने लगी। आज मेरी शिबू की शादी है। सब जोर से हंसने लगे। प्रिया इनकी एक ना सुनना। अगर ये कहें कि गहने भारी हैं, शादी का जोड़ा लाल क्यों है, लोग क्या कहेंगे, तो कान में रुई डाल लेना। आज यह सबसे सुंदर दुल्हन लगनी चाहिए। धीरज ने मुस्कुराते हुए प्रिया से कहा। शिवालिका बाहर की सजावट और लोगों को देख रही थी। ढोल की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका सपना पूरा होने जा रहा था। आज वो रणधीर की हो जाएगी। उन्हें अब कोई अलग नहीं कर सकता। लंबी जुदाई के बाद वो दोनों फिर से एक होने जा रहे थे। शिवालिका ने मुस्कुराहट के साथ ठाना कि अब वो लोगों का नहीं सोचेगी। दुल्हन को बुलाया जाए, पंडित जी ने कहा। शिवालिका को देखकर धीरज की आंखें भर आईं। वो दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही थी। शिवालिका मुस्कुरा रही थी। उसके कदम मंडप की ओर बढ़ रहे थे। रणधीर ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसका सपना आज पूरा होने जा रहा था। उसकी शिबू उसकी होने जा रही थी। आज वो शादी के लहंगे में और गहनों में जितनी खूबसूरत लग रही थी। रणधीर को वो पल याद आया जब शिवालिका 2 चोटी में लाल रिबन लगाकर स्कूल आती थी। वह तब भी इतनी ही प्यारी लगती थी। उसकी हंसी आज भी उतनी ही हसीन थी। किस्मत की दीवारों और उसके खेल को जीतकर आज रणधीर और शिवालिका एक होने जा रहे थे। धीरज ने शिवालिका को रणधीर के पास मंडप में बैठाया। शिवालिका अपने आंसू रोक नहीं पाई। भगवान मुझे हर खुशी दे, मेरे बच्चे और तेरे जैसा बेटा हर माँ को दे। धीरज ने शिवालिका का हाथ रणधीर के हाथों में देते हुए कहा। पापा, आज से आपकी हुई, पर पूरी मत ले लेना। इनकी गोद में सर रखने के लिए और दिल में रहने के लिए थोड़ी सी जगह, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगा था मैंने शिबू को खो ही दिया था। हमारे माँ बाप ने हमें एक नहीं होने दिया, पर तुमने हमें आज एक किया है। बेटा, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे कारण ही मैं इस उम्र में और इस जन्म में घोड़ी चढ़ पाया। आंसुओं के बीच हंसते रणधीर ने कहा। रणधीर और शिवालिका बचपन के प्रेमी थे। शिवालिका के पिता को रणधीर नहीं पसंद आए, इसलिए उन्होंने दोनों को अलग कर दिया था। शिवालिका ने अपने पति रवीश की मृत्यु के बाद अपनी पूरी जिंदगी धीरज की परवरिश में लगा दी। वो खुद को और खुद की खुशी को भूल ही गई थी। दुनिया के दस्तूरों और रीति रिवाजों ने उसे कभी खुश न रहने दिया, पर आज उसके बेटे ने उसकी खुशियाँ उसे लौटा दी, जिनकी हकदार शिवालिका थी। रणधीर ने भी कभी शादी नहीं की थी और उसकी प्रेम की तपस्या भी धीरज के कारण अपने मकाम तक पहुंची। ढोलक बजाओ भाई, आज मेरे माँ और पापा की शादी है। धीरज खुशी से चिल्लाया। शिवालिका की आंखों में खुशी थी और उसे अपने बेटे पर नाज भी था। उसकी परवरिश पर उसे गर्व महसूस हो रहा था। धीरज ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं करता। वो अपनी माँ के लिए समाज के ताने भी सहने को तैयार था। उसने अपनी को समझाया, ये जिंदगी तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा हक है, दुनिया का नहीं। तुमने अकेलापन झेला है, दुनिया ने नहीं।
आज अपनी खुशी के लिए जियो। कहने दो लोगों को जो कहना है, किसी की परवाह न करो। दुनिया चाहती थी शिवालिका अकेले जिए, पर धीरज ने अपनी माँ को आशा दी और अपने लिए जीने का हौसला दिलाया। शिवालिका को उसके हक की और रणधीर को उसके हिस्से के खुशियाँ मिल गईं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।